गुड मॉर्निंग। आज का एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट को ऐसा कौन कौन सा कारण है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है। और ये टॉपिक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर C1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग कोशिश करते हैं कुछ डिस्कस करने का। ठीक है, वंस अगेन टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन रोट मेमोराइजेशन, बिकॉज ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। आप रट के एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, यदि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसी से कनेक्ट करके एसोसिएट करके आप लिख सकते हैं। आते हैं तो इसका फर्स्ट आ जाता है पॉइंट है, इसका पॉइंट वाइज हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। बिकॉज आप सारे चीज़ को, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, आप सारे चीज़ को कोशिश आप रट के नहीं लिख सकते हैं। हाँ, यदि आप पॉइंट अच्छी तरह से आप समझ गए हैं तो पॉइंट आप डाल के और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं थोड़ा अपने नोट का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने खुद से प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। फर्स्ट है आपका जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। इसमें क्या होता है, आपको जनरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड मोटर डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर मोटर डेवलपमेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में। एक टर्म इसमें आता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है रिलेटेड टू फिजिकल, रिलेटेड टू बॉडी, आपके बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, और एक टर्म आता है मोटर डेवलपमेंट। क्या होता है मोटर डेवलपमेंट? ये टर्म है ना आपका, हाँ, ये तो हो गया फिजिकल स्टेटस। एक आता है आपका मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ चाइल्ड्स बोन्स, मसल्स ऑफ ए चाइल्ड, एन एबिलिटी टू मूव एंड टच हिज हर सराउंडिंग्स। यानी एक बच्चे के जो अगल बगल में जो उसके पेरेंट्स होते हैं, या अगल बगल में आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, वो उसको टच करने की कोशिश करता है जब वो अपने वो चाइल्डहुड एज में रहता है। ठीक है, उसमें उसका डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट में उसका होता है आपका बोन्स का डेवलपमेंट होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, और वो ट्राई टू टच, वो उसको टच करने की कोशिश करता है। ये हो गया आपका मोटर डेवलपमेंट। सीवर एंड प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड पुअर हेल्थ पर्टिकुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। ठीक है, यदि इसमें ये कहा रहा है, यदि किसी बच्चे का मान के चलिए अगर तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, किसी कारणवश, तो वो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे वो प्रभाव छोड़ेगा उसका। ठीक है, बिकॉज जब तक वो फिजिकली और मेंटली वो बच्चा फिट ही नहीं रहेगा तो वो किस तरह से सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा वो आपका। ठीक है, तो उसके बाद और उसका जो डेवलपमेंट वो रिटार्ड हो जाएगा। रिटार्ड का मतलब होता है स्लोनेस, RETARDS, रिटार्ड्स, यानी जो है ग्रोथ आपका स्टॉप हो जाना, ग्रोथ रुक जाना, उसको स्लो हो जाना, उसको बोलते हैं रिटार्डनेस। ठीक है, रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच अनडाउटली ड्यू टू इलनेस, द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स एंड हेंस कैन नॉट स्पीक। सिंपल सी बात है ना। सपोज अगर हम लोग बचपन में बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग इंटरेक्ट तो अदर से कर नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली है कि जो बच्चे इंटरेक्ट करेंगे उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी से थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था आपका जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। इट मीन्स क्या बोलते हैं, हेल्थ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का है इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है
मीन्स द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। इसको आप लिख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। यानी सोचने की क्षमता डेवलप करना और उसके रीजन को जानना, वही कहलाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो है इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट डेवलपमेंट आर आल्सो हाईली कोरिलेटेड। देखिए लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट डेवलपमेंट ये दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। सपोज आपका क्या बोलता है, अगर किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, उसका थिंक करने के पास उसके पास एबिलिटी ही नहीं है, तो वो कैसे अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, द चाइल्ड्स स्पीच इज द बेस्ट सिंगल इंडिकेटर ऑफ हिज IQ। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्युटली ट्रू। अ चाइल्ड हु इज अर्ली इन स्पीच इज एबव द नॉर्मल इन IQ। हम लोग कहते हैं एक टर्म आ जाता है ना आपका IQ। IQ भी निकालने का फॉर्मूला है, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, लेटर ऑन आई विल डिस्कस इट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि जिस बच्चे का IQ जितना ज़्यादा होता है उस बच्चे का इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस पावर ज़्यादा होता है, उसका सोचने की क्षमता ज़्यादा होता है उसका। ठीक है, तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं उसको IQ को। ठीक है, अ चाइल्ड हु इज अर्ली इन स्पीच इज एबव नॉर्मल इन, और जिस बच्चे का IQ नॉर्मल है उस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, आपका कंपैरिजन हो जाता है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो जाते हैं। बिकॉज यू नो सम चिल्ड्रन आर गॉड गिफ्टेड, कुछ बच्चे जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके पास कुछ थोड़ा बहुत का 19-20 का डिफरेंस होता है और ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैन देखिए आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस, सेकेंड था इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है मेरा लर्निंग एंड मैच्यूरेशन। ये टॉपिक तो बहुत ऐसे भी इजी है, लर्निंग एंड मैच्यूरेशन। ठीक है, तो देखिए चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स अ लॉट ऑन लर्निंग एंड मैच्यूरेशन। हाँ देखिए, एक बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके मैच्योरिटी पर डेवलप करता है, वो डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा अच्छी तरह से वो क्या बोलते हैं मेंटली वो फिट नहीं है, फिजिकली वो फिट नहीं है, तो वो बच्चा सही चीज़ से सही रूप से वो नहीं सीख सकता है। ठीक है, इनफैक्ट द इंटरेक्शन ऑफ द फैक्टर्स इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हाँ देखिए, इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। कहते हैं ना आप जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप जितना लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना आप सीखेंगे। आप द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न, द लेस यू इंटरेक्ट द लेस यू लर्न। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं ना आप डिबेट कंपटीशन होता है और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो इससे क्या होता है बच्चों का एक इंटरेक्शन होता है, तो दे लर्न डिफरेंट ऑफ न्यू एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन्स। ठीक है, फिर आपका विद द इंक्रीज इन एज द वोकल कोड ऑफ द चाइल्ड मैच्योर्स एंड हिज लर्निंग ऑल्सो इंक्रीज। जो देखिए समय के साथ जो चाहे हम लोग भी जब बच्चे थे, ठीक है, तो आज से 10 साल पहले की बात हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग के पास उतना मैच्योरिटी नहीं था। ठीक है, किस तरह से मुझे बात करना है, कैसे हम लोग को आदमी के सामने बैठना है, बात करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो बड़े होते गए हम लोग का मैच्योरिटी लेवल डेवलप होते गया और आज हम इस एज में पहुंच चुके हैं कि मुझे ये चीज़ पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक आता है। तो ये देखिए लर्निंग एंड मैच्यूरेशन जो है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि मैच्योर बच्चा नहीं है तो वो उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है आपके लैंग्वेज पे पड़ेगा। ठीक है,
After that, with proper facility, reinforcement and motivation to speak through various measures, his language development is affected due to want of proper ट्रेनिंग। देखिए, अगर किसी बच्चे को अच्छी तरह से अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, प्रॉपर उनको गाइड नहीं किया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उनको लैंग्वेज में एक तरह से हर्डल बन सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है सीखने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। सेकेंड हम लोग का इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड था हम लोग का लर्निंग एंड मैच्योरेशन। और फोर्थ में हम लोग आ गए हैं इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट किस तरह से हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट। ठीक है, it has been established through research that favorable and stimulating environment condition improve the development of early speech and unfavorable environment retards it. Greater opportunity to talk with adults increase the scope of language development। देखिए, सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट ऐसा रिसर्च भी हो चुका है इसके ऊपर कि ठीक है, अगर किसी बच्चे को आप फेवरेबल, आप अच्छा अगर फैसिलिटी उसको आप वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, अगर वहाँ का माहौल सही है, वहाँ का सोसाइटी सही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर सही है, तो इसका भी बच्चों के उस पर क्या बोलते हैं, मेंटली, सोशली और फिजिकली उस पर प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। ठीक है, ऐसा देखा गया है क्या कि दोज स्टूडेंट्स गेटिंग फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन getting more successful rather than those students getting unfavorable environment। ठीक है, सो इन्वायरमेंट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। और कहा भी जाता है ना, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ एडल्ट्स इंक्रीज द स्कोप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप जितने अपने सीनियर से बात करेंगे, आप जितने आप एक्सपीरियंस टीचर से बात करेंगे, जितने आप नॉलेजेबल पर्सन से बात करेंगे, उतना आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है ना, आप उनसे सीखेंगे आप। दिस इज द बेस्ट वे टू इनहेंस योर कम्युनिकेशन पावर। और ये कम्युनिकेशन पावर में भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आई कांट से टू व्हाट एक्सटेंट आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू, बट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीनी टीचर और स्टूडेंट कह सकते हैं, प्यूपिल टीचर आप कह सकते हैं। तो मेन है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप पॉइंट के हेल्प से थोड़ा बहुत आप ऐड ऑन करके आप पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है सेक्स। ठीक है, हाउएवर दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक, some persons are hesitate to talk about it, but don't worry, sex during the first of life effect of gender is not observed in language development। देखिए, फर्स्ट लाइफ ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ लाइफ इफेक्ट ऑफ जेंडर इज नॉट ऑब्जर्व इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कहता है इनिशियल पीरियड में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को। दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स सो सिमिलर डेवलपमेंट इन लैंग्वेज। जब आप इन्फेंट एज में रहते हैं, ठीक है, तो उस एज में तो क्या बोलते हैं, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं उससे, आप सिर्फ आप एक तरह से आप लिसनिंग करते हैं आप। ठीक है, इनिशियल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब बच्चे जन्म लेते हैं, यानी 6 महीना या फिर 1 साल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर गर्ल्स सो बेटर स्पीच डेवलपमेंट। हाँ, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो क्या होता है, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर गर्ल्स सो बेटर स्पीच डेवलपमेंट। और सेकेंड ईयर से जो है गर्ल्स का जो एक स्पीच होता है वो डेवलपमेंट होने लगता है देन बॉयज से। हाँ, ये भी देखा गया है कि गर्ल्स आर मैच्योर एनफ देन बॉयज, और गर्ल्स आर रैपिडली द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड इन गर्ल्स कमिंग
यू नो देन बॉयज, बॉयज से पहले गर्ल्स में मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। साउंड्स एंड टॉक फ्लुएंटली देन बॉयज, बॉयज कमिट मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो लेस एक्यूरेट। ऐसा भी देखा गया है कि हाँ, ये भी बात सही है कि बॉयज लोग जो है वो ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स, गर्ल्स लोग मिस्टेक कम करती है, ये चीज़ है आपका। एंड द डिफरेंस इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ड्यूरिंग। नेक्स्ट हम लोग का रिलेशनशिप विथ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विथ हिज फैमिली मेंबर्स हैज लास्टिंग एंड इंड्यूरिंग इफेक्ट ऑन हिज स्पीच डेवलपमेंट। देखिए हाँ, फैमिली मेंबर से जो रिलेशनशिप है, यदि उनके साथ पेरेंट के साथ, अपने मदर के साथ, फादर के साथ, अपने सिस्टर के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, तो ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा उनका, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर रिलेशन ठीक नहीं है तो उनको अफेक्ट करेगा ये चीज़, ठीक है। प्रैक्टिस केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द चाइल्ड, लैक ऑफ प्रॉपर पेरेंटिंग लीड टू टेंशन, एंजाइटी एंड इमोशनल प्रॉब्लम। सपोज अगर किसी पेरेंट्स में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, उनके साथ टेंशन है, तो उस बच्चे का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लास्ट 7 है मेरा, नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। देखिए फैमिली मेम्बर्स में भी आपका ये डिपेंड करता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। This idea got significant effect on language development. Some view that in a single child family, the language of the child well developed, polished, and free of mistakes compared to family with large number of children, where because of competition there is more conflict and defects in language development. देखिए ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जिस फैमिली में अगर एक बच्चे होते हैं, जिसका छोटा फैमिली होता है, उस बच्चे में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू, अगर मान चलिए कि जिस बच्चे में, जिस फैमिली में ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, उनमें प्रॉपर उनको गाइड नहीं दिया जाता है, उनको प्रॉपर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रॉपर उनको, ठीक है, मेंटरशिप नहीं मिलता है उनको, तो इस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट पे उनको इन्फ्लुएंस करता है। एक फैक्टर ये भी है, वाइस वर्सा। और कुछ लोग का मानना ये भी है कि नहीं, अगर जिस फैमिली मेम्बर में ज़्यादा पर्सन होते हैं, सपोज ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड माँ हो गई, तो और फादर, मदर, सिस्टर, टीचर ये रहते हैं, तो उनका मानना है कि नहीं, बच्चे अगर जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे उतना सीखेंगे। और दिस इज़ व्हाट पर्सनली एंड प्रोफेशनली आई बिलीव इन दिस स्टेटमेंट एज वेल। मेरा भी मानना यही है कि बच्चे जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना बच्चे लोगों से जुड़ेंगे, जितना कनेक्ट होंगे, उतना बच्चे खुद को सीखेंगे। मेरा भी यही मानना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका बायलिंगुअलिज्म। बायलिंगुअलिज्म डेवलप्स व्हेन ए बेबी इज कंपेल्ड टू लर्न 2 लैंग्वेज। बाय का मतलब ये होता है 2, जब आप 2 लैंग्वेज सीखते हैं तो ठीक है, तो ये भी आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। तो यही सारा फैक्टर से आपका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस, सेकेंड है इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है लर्निंग एंड मैच्योरेशन, फोर्थ है एनवायरनमेंट, फिफ्थ है सेक्स, छठा है रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर्स, सातवां है नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और बायलिंगुअलिज्म। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आप इस टॉपिक को इतना कर देते हैं और इतना करके आ जाते हैं, तो आई होप यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, राइट नाउ। That's all.